तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि तुम लोगों के क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपने 30 साल जेल में बिताए ताकि साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल सके। तो हमारा ये जो स्टोरी है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे खुद नेल्सन मंडेला ने अपने हाथों से लिखा है। इस स्टोरी में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो दिन कैसा था जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन रहे थे। तो ये जो स्टोरी है ये स्टूडेंट्स को काफी बोरिंग लगती है, लेकिन एनिमेशन के द्वारा तुम लोगों को ये स्टोरी काफी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। नेल्सन मंडेला चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये बोलते हैं कि 10th मई 1994 एक नया सवेरा लेकर आया था, एकदम ब्राइट एंड क्लियर फॉर ऑल द साउथ अफ्रीकन्स। अब मंडेला कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट एंड ऑनर देने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे थे। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिशियन एंड रिच पीपल वहां आए थे ताकि वो इनॉग्रेशन को रिस्पेक्ट दे सके। ये गैदरिंग साउथ अफ्रीका का अब तक का लार्जेस्ट गैदरिंग था। ये सेरेमनी एक बहुत ही लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने वाली थी। पिछले कई डिकेड्स तक व्हाइट्स ने ब्लैक पे रूल किया, लेकिन आज ये प्लेस रेनबो जैसा दिख रहा होता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर के लोग और अलग अलग नेशन के लोग आए होते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही होती है। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो एक लवली सा ऑटम का दिन था और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी भी थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड लास्टली नेल्सन मंडेला का टर्न आया। उन्होंने प्लेज लिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वहाँ के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। अब साउथ अफ्रीका में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही कंट्री में पॉवर्टी होगा। साउथ अफ्रीका में अब से कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे वो व्हाइट्स हो या फिर ब्लैक्स हो। कुछ ही देर बाद साउथ अफ्रीका के फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में करतब दिखाते हैं और सोल्जर्स डिफरेंट फॉर्मेशन करते हैं, और ये सभी चीजें केवल लॉयल्टी एंड पीस दिखाने का एक तरीका था। इसके कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका के जनरल्स एंड पुलिस प्लेज लेते हैं कि वो इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। अब नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं वही लोग उन्हें कुछ दिन पहले अरेस्ट किया करते थे। अब कुछ ही देर बाद एक इम्फाला जेट आसमान में रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन स्मोक छोड़ता है और ये साउथ अफ्रीका के फ्लैग्स को डिनोट करता है। इस दिन साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। व्हाइट्स अपना नेशनल एंथम नकोसी सिकले आई अफ्रीका गाते हैं एंड ब्लैक डाई स्टेम गाते हैं। अब मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन उन्हें अपनी साउथ अफ्रीका का पास्ट याद आ रहा था कि कैसे 20th सेंचुरी में एंग्लो वॉर हुआ जिसमें व्हाइट्स ने ब्लैक पे विक्ट्री हासिल कर ली और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर दिया उनके खुद के लैंड एंड कंट्री में। इसके वजह से एक ऐसी सोसाइटी बनी जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल एंड हार्श थी, लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक सारे हार्श लॉस को खत्म कर दिया गया और एक नई साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। इस नई साउथ अफ्रीका के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपने लाइफ को खो दिया। इस अपार्थेड की पॉलिसी ने सोसाइटी पे बहुत ही गहरी और लंबी चोट दी है जिसे भूल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ओलिवर तबोज, द वॉल्टर, द चीफ लिथुलिस, द यूसिफ डडोज, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट, इन सब लोगों के चलते आज साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इन सभी के योगदान के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अबंडेंस ऑफ मिनरल्स एंड जेम्स है, लेकिन अच्छे से देखा जाए तो असली वेल्थ हमारी कंट्री के वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड हटाने के लिए अपनी जान को खो दिया।
लाइफ में हर ह्यूमन की दो ऑब्लिगेशन होती है, पहला अपनी फैमिली के लिए, दूसरा अपनी कंट्री के लिए। उस समय साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता तो उसे टॉर्चर किया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था। शुरुआत में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो अपनी कंट्री के लोगों के तरफ ध्यान देते हैं तो वो अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाएंगे। इसे जानते हुए भी नेल्सन मंडेला अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं एंड वो अपनी फैमिली से ऊंचा अपनी कंट्री को रखते हैं। जब मंडेला का जन्म हुआ तो वो फ्री थे और कुछ भी कर सकते थे। उन्हें लगता था कि उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो फ्री नहीं थे, तब उनके अंदर की फ्रीडम की भूख जागती है। और जब वो पूरे तरीके से यंग हो जाते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी फैमिली एंड सारे ब्लैक्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। अब नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और अपनी कंट्री के पीपल के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और लास्टली नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि वो इंसान जो ऑपरेस हो रहा है या फिर जो ऑपरेस कर रहा है, दोनों ही इनह्यूमन होते हैं एंड दोनों में इनह्यूमैनिटी होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को मेरा ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side.